अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। तो कल हमने जो लेक्चर पढ़ा था वो था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस था। ठीक है, तो आज हमारा टारगेट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस को हमने कंप्लीट किया, उसके सारे जितने भी थे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। आज हम जा रहे हैं किसकी तरफ? फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। ठीक है, तो हमारा टारगेट है द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसका उर्दू मायने होता है फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मिल। कहाँ पे यूज करते हैं इसे हम यूज करते हैं फ्यूचर के बारे में स्पेकुलेट करते हैं ना। तो हम क्या करते हैं कि हम इसे वहां पे कंप्लीट कर रहे होंगे, सॉरी कर चुके होंगे। ठीक है, कर रहे होंगे तो हमने पढ़ लिया था, वो था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो हम क्या कर रहे हैं? स्पेकुलेटिंग कर रहे हैं कि हम इसे फ्यूचर में कर चुके हैं। टेंस को डिफाइन करने के लिए 4 मेजर पॉइंट्स होते हैं। कितने? 4 मेजर पॉइंट्स होते हैं। तो फर्स्ट मेजर पॉइंट हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का क्या मायने है? आइडेंटिफिकेशन का मायने है पहचान या शिनाख्त। उर्दू मीनिंग है पहचान या शिनाख्त। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? आपको पता है कि उर्दू की लास्ट फिक्रे में ये होना चाहिए, तो आप फिर पहचान सकोगे कि ये जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखना है लाजमी। जब भी आप उर्दू की फिक्रे के लास्ट में देखोगे तो ये लाजमी आपको देखना है कि कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है। ठीक है, चाहे इंग्लिश सेंटेंसेस हो जाए या उर्दू हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का उर्दू मायने है फ़ेल मददगार, फ़ेल मददगार। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, दो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है विल हैव एंड सेकंड वन है शैल हैव। ठीक है, तो विल हैव को हम सब जैसे कि विद ऑल प्रोनाउंस वी कैन यूज इट विद ऑल प्रोनाउंस, ओके, एक्सेप्ट दैट आई एंड वी आल्सो वी कैन यूज इट, बट यहां पे हम यूज करेंगे आई वी को शैल हैव के साथ। ठीक है, तो ये आपको समझ आया वर्ब, जो कि उर्दू मायने है फेल या काम करने वाला। ठीक है, मदद देता है, सेंटेंस में मदद देता है, काम करता है। ठीक है, तो इसी वजह से उर्दू मायने भी यही। तो ये मैंने स्लैश लगा लिया यहाँ पे, आप यूज कर सकते हैं इसे, जैसे कि आपका मर्जी। थर्ड फॉर्म ये यूज करो, ये दोनों थर्ड फॉर्म है। ठीक है, जैसे कि कोई समझता नहीं है, कोई मतलब कंफ्यूज होता है कि सर ये आपने क्या लिखा है, ये भी थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो फोर्थ मेजर पॉइंट हमारे पास है सिंपल फार्मूला। ठीक है, उसका उर्दू मायने है सादे कुलिये बनाने का तरीका। बनाते हैं हम क्या, किस तरह बनाते हैं? मतलब जैसे कि आपको पता है कोई चीज हमें बनाना हो तो उसके लिए फार्मूला लाजमी है। तो इसके लिए फार्मूला ये हमारे पास है, देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप है, यहाँ पे फुल स्टॉप है। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेंटेंसेस बना दिए मैंने, 4 सेंटेंसेस बना दिए। ठीक है, कुछ डिफरेंट सेंटेंसेस है, बना दिया है, उर्दू मायने भी लिखा है, मैंने लिख लिया है। ठीक है, आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों को समझ आ जाए, मकसद है कि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या है, आपको जैसे कि मैं मुखातिब करूं कि पहला सेंटेंस क्या है, आई शेल हैव वर्ड आर। ठीक है, आई शेल हैव वर्ड आर। ठीक है, तो उर्दू मायने क्या है, मैं मेहनत कर चुका हूंगा। फ्यूचर के बारे में स्पेकुलेट कर रहा है कि मैं वहां, ठीक है, वहां के बाद जैसे कि मुस्तकबिल का बोल रहा है। ठीक है, मैं मेहनत कर चुका हूंगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास है सेकंड सेंटेंस, शी विल हैव वॉश्ड क्लोथ्स। ठीक है, तो उर्दू मायने है हमारे पास वो कपड़े धो चुकी होगी। फ्यूचर के बारे में बोल रही है। ठीक है, क्यास कर रही है। ठीक है, तो इसके बाद तीसरा सेंटेंस हमारे पास है दे विल हैव अलाइड एट हिम। ठीक है, दे विल अलाइड एट हिम, तो उर्दू मायने है वो उस पर इल्जाम लगा चुके होंगे। ठीक है, वो उस पर इल्जाम लगा चुके होंगे, तो अभी पता नहीं है कि वो चले गए हैं, लेकिन लगा चुके होंगे। ठीक है, फ्यूचर की बात हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे 4 जैसे कि सेंटेंस है, फोर्थ सेंटेंस है। ठीक है, समरीन विल हैव बिगॉइल्ड हिम। ठीक है, समरीन विल हैव बिगॉइल्ड हिम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए समरीन उसे धोखा दे चुकी होगी। ठीक है, उसे धोखा दे चुकी होगी, क्या हो रहा है। तो ये सिंपल फार्मूले के 4 सेंटेंसेस मैंने बनाया था आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए यहाँ पे उर्दू में क्या है, सवालिये जुमले, जिसमें आप सवाल पूछते हैं किसी से, कोई चीज के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला इसका भी मैंने बना दिया आप लोगों को, फार्मूला तो नहीं छोड़ता हूं, फार्मूला बना दिया मैंने। विल शैल सब्जेक्ट,
दैट हैव प्लस थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये फार्मूला है। और यहाँ पे दो सेंटेंसेस मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, दो सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे शैल आई हैव वर्क आर्ट, क्या मैं मेहनत कर चुका हूंगा। फ्यूचर के बारे में स्पेकुलेट कर रहा है, क्यास कर रही है। ठीक है, क्या मैं मेहनत कर चुका हूंगा, सवाल भी पूछ रहा है किसी से। ठीक है, और सेकंड सेंटेंस हमारे पास है विल शी हैव वॉश्ड क्लोथ्स, क्या वो कपड़ों को धो चुकी होगी। क्यास कर रहा है, स्पेकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आ रहा है सेकंड वन, जैसे कि वो गया सेकंड वन तो नहीं थर्ड वन है, क्योंकि फर्स्ट वन सिंपल फार्मूला, सेकंड वन थर्ड, सेकंड वन ये था इंटरोगेटिव एंड थर्ड वन इज नेगेटिव सेंटेंसेस, इनकारिय जुमले। ठीक है, इनकारिय जुमले यहाँ पे देखिए, उर्दू में ही देखिए, मुखातिब हो जाए यहाँ से। ठीक है, इनकारिय जुमले, नफी जुमले जिसमें आप इनकार करते हैं। ठीक है, रसाबंदी अपना शो नहीं करते। ठीक है, जैसे कि इनकार करते हैं तो बता दिया, फार्मूला बना दिया इसका भी। ठीक है, सब्जेक्ट विल शैल, फिर नोट हैव प्लस थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क सिर्फ इसमें आता है। ठीक है, इसमें नहीं आएगा, इसमें आप इनकार कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है हमारे पास। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का क्या मायने, उर्दू में इनकारी जुमले, नफी जुमले। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला मैंने आप लोगों के लिए बना दिया गया है, सब्जेक्ट विल शैल नोट एंड हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में फुल स्टॉप है। ठीक है, तो फार्मूला मैं बनाता हूं आप लोगों के लिए, जिससे आपको मदद मिलता है सेंटेंसेस बनाने में। ये जितने भी फार्मूला मैं बनाता हूं आप लोगों की, ये फार्मूला आप अपने नोटबुक में नोट करें। ठीक है, और वहां प्रैक्टिस करें, खुद से सेंटेंसेस बनाए, खुद से प्रैक्टिस करें। यहां तो मैं सिर्फ आप लोगों को यही समझाऊंगा कि क्या रूल एंड रेगुलेशन है जो कि सेंटेंसेस हम सीखते हैं। ठीक है, रूल एंड रेगुलेशंस का मैं बता देता हूं आपको कि यहाँ पे किस तरह हम यूज करते हैं और किस तरह हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफाइन करने के लिए आपको फार्मूला लाजमी याद होना चाहिए और फार्मूले से फिर आप सेंटेंसेस बनाओगे इजीली। ठीक है, तो सेंटेंसेस इसी तरह याद होंगे आपको। ठीक है, सॉरी सेंटेंसेस नहीं, टेंसेस। तो फार्मूला हमारे पास है, बता दिए फार्मूले पहले से मैंने आप लोगों को। तो दो सेंटेंसेस मैंने यहां बना दिया है आप लोगों के लिए। क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का दे विल नोट, देखिए विल नोट एव, यहां पे नोट दरमियान में आ रहा है, विल एव का दरमियान में आ रहा है। ठीक है, दे विल नोट हैव अलाइज एट हिम। ठीक है, वो उस पर इल्जाम नहीं लगा चुके होंगे, नहीं लगा चुके होंगे। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, क्या वो उसका दोस्त हो सकते हैं, जैसे कि उसने इल्जाम नहीं लगाया उन्होंने उस पर। ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस है समरीन विल नॉट हैव, यहां भी नॉट हैव। ठीक है, समझ आ गया, विल नॉट हैव दैट बिगवेल्ड हिम। ठीक है, समरीन उसको धोखा नहीं दे चुकी होगी। ठीक है, समरीन उसको धोखा नहीं दे चुकी होगी। तो इसी तरह ये भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि ये सब आपको समझ आ चुके होंगे। तो मेहनत करोगे आप, खुद से ही रिटर्न करें ना। मेरा मतलब है आप लोगों को समझाना, रूल एंड रेगुलेशन बता देना, और आगे आप लोगों का खुद का काम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है फोर्थ वन, फॉर्मल सेंटेंसेस, रस्मी जुमले। रस्मी जुमले आपको पता है, जैसे कि आप पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि रस्मी जुमले क्या होते हैं। अगर आपने देखा भी नहीं है तो बड़ा मेहरबानी आप पिछले वाले लेक्चर्स देख लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ आ जाइए। ठीक है, ऐसे जंप लगाने से और यहाँ तक आ जाने से आपको ये डायरेक्ट सेंटेंस, ये टेंसेस समझ नहीं आते हैं। पहले आप प्रेजेंट इंडिफिनिट से देखें, फिर उसके बाद यहाँ तक आ जाए। ठीक है, तो आप लोगों को इसी मैंने एडवाइस दे दिया कि वहां तक जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है फॉर्मल सेंटेंसेस के लिए भी फार्मूला है, विल एंड शैल हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आते, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लेके आते, फिर नोट इसके दरमियान में आता है, हैव के दरमियान, सब्जेक्ट एंड हैव के दरमियान नोट आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर्मल सेंटेंसेस, इनफॉर्मल सेंटेंसेस में आप लोगों को क्वेश्चन मार्क लाजमी यूज करना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप कहते हैं एक रस्मी जुमला होता है, एक गैर रस्मी जुमला होता है, यहाँ पे आप लोगों को यूज करना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, दो सेंटेंसेस, वन है that shall I not have work hard, क्या है, क्या मैं मेहनत नहीं कर चुका हूंगा, क्या मैं मेहनत नहीं कर चुका हूंगा। फ्यूचर के बारे में बता रहा है, क्या कर रहा है, स्पेकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड सेंटेंस है हमारा विल शी नॉट हैव वॉश्ड क्लोथ्स। ठीक है, विल शी क्या था सेंटेंस, विल शी नॉट हैव वॉश्ड क्लोथ्स, क्या वो कपड़े नहीं धो चुके होंगे। ठीक है, स्पेकुलेट कर रहे हैं। तो ये हो गया फॉर्मल सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फार्मूला याद रखना, फार्मूला के बता रहा हूं, फार्मूला से आप सेंटेंसेस बनाओगे, ये याद रखना, अपने नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद है इनफॉर्मल सेंटेंसेस। इनफॉर्मल सेंटेंसेस का उर्दू मायने है गैर रस्मी जुमले, जैसे कि आप वहां पे यूज करते हैं जहां पे आप रिस्पेक्ट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस मैंने बना दिया आप लोगों को, पहले फार्मूला फिर उसके बाद सेंटेंसेस पे जाएंगे। फार्मूला है वंस एंशिएंट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क बता दिया, तो क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, क्या है, दो सेंटेंसेस। वंस दे हैव अलाइड एट हिम, क्या वो उस पर इल्जाम नहीं लगा चुके होंगे। यहाँ पे सवाल भी हो रहा है और आप फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में आप किसी दोस्त से पूछ रहे हैं, आप अपने जैसे कि नीचे दर्जे के इंसान से पूछ रहे हैं, ठीक है, आदमी से पूछ रहे हैं। तो सेकंड सेंटेंस है वन समरीन हैव बिगॉइल्ड हिम, ठीक है, क्या समरीन उसे धोखा नहीं दे चुकी होगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया यहां तक का आज का जो लेक्चर था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो ये हम मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए लेक्चर लेके आते हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट, तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।